क्वेश्चन ये है कि बोला है, देख लें, जो चैतन्य मंदिर है अभी बन रहे हैं, मंदिर पहले बनाए जाते हैं, बाद में उसमें मूर्ति स्थापना की जाती है और बाद में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो अध्यात्म में कैसे समझेंगे इस बात को? तो सब मंदिर जब बताया गया तो मंदिर क्या है बे? आध्यात्म में मंदिर किसे कहेंगे? वैसे तो सब लोग इसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं, मंदिर मन के अंदर आ गए तो मंदिर हो गया। लेकिन यहाँ पे कैसे समझेंगे मंदिर? तो मंदिर माने, तो बाहर स्थूल में देखिए तो मंदिर जो है पूरा जड़ होता है, जड़ मंदिर होता है ना। फिर उसमें मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, तो मूर्तियां भी तो जड़ ही होती हैं। कब तक जड़ होती हैं? जब तक समझते हैं उसमें प्राण नहीं, प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तब तक उस मूर्तियों को भी जड़ मानते हैं। वैसे मूर्तियां साकार होती हैं, मंदिर तो बिल्कुल ही जड़ है, एक आकारी शेप बना दी है बस। और मूर्तियां साकार बना दी, जीवंतता लगती है लेकिन जीवंतता है नहीं अभी। फिर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो लगता है जैसे समझते हैं कि इसमें शिव ने प्रवेश कर लिया, तो ऐसे उसको जीवित हो जाते हैं। तो अब इसको समझते हैं, मंदिर माने मन के अंदर आ गए, मन के अंदर आना माने मन अंतर्मुखी हो गया। तो अंतर्मुखी हो गया तो जैसे कि ज्ञान गर्भ में प्रवेश कर लिया। जब तक अंदर नहीं मुड़ेंगे तब तक मनन चिंतन मंथन नहीं चल सकता है कुरेद। तो वो ज्ञान गर्भ है, गर्भ माने गुप्त। अब मन के अंदर, हमारे मन के अंदर हम कैसे चिंतन मंथन कर रहे हैं किसी को नहीं पता, तो गुप्त हो गया ना। वाचा के जो लेवल है उससे अंदर आए, अंदर की वाणी चलने लगी तो अंदर अंदर मंथन चलने लगा। अब फिर मूर्तियां बनाने का कार्य होता है, मूर्ति मूर्त ज्ञान मूर्त रूप लेता है। कैसे? सार ज्ञान, सार तत्व, जो सार इकट्ठा चिंतन मंथन करके सार इकट्ठा करते जाते हैं ना, तो वो सार मूर्त रूप लेता है। तो कैसे मूर्त रूप लेता है? तो जैसे बताया गया, इसके लिए बताया गया कि माँ जैसे गर्भ में पहले पिंड आता है, पिंड तैयार, गर्भ का एग्जाम्पल दिया गया। पिंड आता है माने धरनी पहले तैयार होती है, फिर उसमें आत्मा रूपी बीज पड़ता है। और धरनी भी किस आधार पे तैयार होती है? जो बीज है ना वो कहीं पल रहा होता है, उसके वाइब्रेशन के आधार पे पिंड रूपी धरनी तैयार होती है। तो यहाँ पे यही बात बेहद में लागू होती है। जो बीज रूप आत्माएं हैं वो मूर्तिकार होते हैं, अपनी मूर्ति स्वयं तैयार करते हैं। मूर्ति माने साकार, माने अगले जन्म के लिए वो गर्भ तैयार कर रहे हैं स्वयं। जैसे जब जड़ पिंड रूपी मूर्ति तैयार हो जाती है, फिर 4-5 महीने बाद उसमें कहते हैं आत्मा ने प्रवेश किया, तो ये प्रोसेस गुप्त है। तो अब इसके लिए एक मुरली का महावाक्य सुनते हैं, इसमें क्या बोला है, माँ के गर्भ में कैसे वो पिंड तैयार हो रहा है। तो गर्भ तो हो गया, समझ लिया कि हाँ हम ज्ञान गर्भ है, गुप्त है, अंतर्मुक्ता आ गई। और उसके आधार पे चिंतन मंथन होने लगा। फिर मूर्ति तैयार करना माने जो समझा सार निकाला उसके आधार पे मूर्त रूप ले रहा है, ज्ञान मूर्त रूप ले रहा है। तो कैसे लेता है ये बताया गया कि पहले माँ के गर्भ में पिंड आता है, शरीर का सार आता है। सार माना पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और संस्कार, ये 8 तत्व हैं जिनसे वो जड़त्वमयी पिंड तैयार होता है। वो जड़त्वमयी पिंड जब आत्मा प्रवेश हो तब सक्रिय होता है। पहले जड़ तैयार हुआ था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था जब तक आत्मा ने प्रवेश नहीं किया। तो साबित हो जाता है पहले स्थापना, ये 2566 का है। तो ये जो 8 तत्व क्या चीजें हैं जिनके आधार पे मूर्तियां जो उसमें गर्भ में पिंड तैयार हुआ, वही पिंड माने मूर्ति समझ लीजिए। तो ये 8 क्या आ गया? अष्टदेव माने परिभाषा। अष्टदेव क्या है? जो 8 धर्म हैं उनको आत्म भाव के आधार पे जब परिभाषित कर लेते हैं तो वही आत्म भाव माने हर बीज रूप आत्मा का सार अपना अपना होता है। तो सब लोग की परिभाषा एक जैसी नहीं हो सकती है। तो सब अपने सार तत्व के आधार पे परिभाषित करते हैं, तो वो मूर्ति तैयार, वो ज्ञान मूर्त रूप ले रहा है, मूर्ति बन गई। जब मूर्ति बन गई तो प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। तो अब प्राण प्रतिष्ठा क्या है? तो इसके लिए वार्तालाप में बोला है प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है इसमें प्राण डाल दिए। प्राण माने होता है जैसे प्राण वायु होती है ना, पहले निर्जीव मूर्ति थी उसकी पूजा नहीं होती थी, प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान कर रहे थे। फिर मानते हैं शिव आ गया, नारायण आ गया, लक्ष्मी आ गई, दुर्गा आ गई। तो इस मतलब कि कहने का मतलब है कि प्राण प्रतिष्ठा माने प्राण वायु में प्रवेश कर लिया। प्राण वायु किसको बताया है ब्राह्मणों की दुनिया में? लक्ष्मी को बताया है, मूल प्रकृति को बताया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब प्राण प्रतिष्ठा कैसे समझेंगे आध्यात्म में?
वहां पे तो कैसे होता है, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है पहले उसमें प्राण डाल दिए, निर्जीव मूर्ति थी उसकी पूजा नहीं होती है, जब प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान कर लेते हैं तब पूजा करी जाती है। तो भक्ति मार्ग में क्या होता है, मानते हैं, मानना होता है, केवल जानते नहीं है कुछ भी। अंधश्रद्धा है तो उसके आधार पे मान रहे हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में जानना माने जानकारी होती है। तो जानकारी क्या ले ली कि अष्ट अपने सार तत्व के आधार पे परिभाषाएं जो तैयार हो गई, यानी कि मूर्त रूप ले लिया, बीज को पहचान लिया, तो सारे झाड़ की पहचान हो जाती है। पूरे बीज को पहचानने से का मतलब है झाड़ को पहचान लिया, मैंने अपने कुल की पहचान, जिसके आधार पर उस कुल की मर्यादा रखने का लक्ष्य लेते हैं। क्या लक्ष्य लिया कि लक्ष्य किसी और के लिए नहीं है, मेरे लिए है, आदि लक्ष्मी। तो वो हो गई परा प्रकृति, मूल प्रकृति। ऐसे भी समझ लीजिए, जैसी परिभाषाएं बनाई, जिस रूप में ज्ञान को धारण किया, मेल वर्जन में, मेल वर्जन को संपन्न बनाने के लिए, मतलब मेल वर्जन जब पहले पुरुष तत्व संपन्न बनता है ना, मेल तत्व जब संपन्न बनता है तभी तो मूल प्रकृति आती है। तो मेल वर्जन का जब पुरुषार्थ करते हैं तो उसमें ज्ञान को हम जैसे धारण करते हैं, जैसी समझ के आधार पे वही हमारी धारणा शक्ति बन जाती है। तो यहाँ पे जो परिभाषाएं बना ली, मूर्त रूप तैयार हो गया, फिर वैसा ही ज्ञान धारण हो जाता है, यानी कि चित्त में पहुंच जाता है और गहराई में। मन का जो गहरा हिस्सा है, अंतरतम हिस्सा, अंदर का हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा को चित्त कहा गया है। तो जिसके आधार पे संस्कार काम करते हैं, चित्त की वृत्तियां होती है ना। तो जब चित्त तक सत्य पहुंच जाता है तो सतचित आनंद होता है। तो वो वहां तक ज्ञान पहुंच गया, यानी कि प्राण वायु का संचार हो गया, मूल तक पहुंच गया, गहराई में। तो वो ज्ञान, जो वो मूर्ति थी, जो मूर्त बना था, मूर्त रूप, वो चैतन्य हो गया। चैतन्य हो गया ना, अब ज्ञान बोलने चलने लगा, अब वो प्रैक्टिकल आ गया, तब कहेंगे प्रैक्टिकल आ गया। तो जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई, प्राण प्रतिष्ठा का माने है राजधानी स्थैर्यम हो गई, हिलती डुलती राजधानी जो है कैसी हो गई, स्थिर हो गई। गीता में क्या बोला है, मैं जब आता हूं तो अपनी मूल प्रकृति को स्थिर करके आता हूँ, माने शिव जयंत हो जाता है। जड़ मूर्ति थी पहले, तो फिर अब जो है, अब जीवंतता आ गई, कि जो समझा, जो परिभाषाएं बनाई, वो अंदर गहराई में चित्त में बैठ गई। तो अब उसी के आधार पे वैसे ही दृष्टिकोण तैयार हो गया, और फिर वो प्रैक्टिकल अनुभव में आ गया, प्रैक्टिकल हो गया। तो फिर ज्ञान जो है बोलने चलने लगा, इसी को कहा गया वो, जैसे कि प्राणवायु आ गई, प्राणवायु का संचार हो गया। अच्छा, मंदिरों में जैसा जड़ मंदिरों में एक गाभारा होता है अंदर अंदर, तो उसको आध्यात्मिक तौर पे कैसे समझेंगे? क्या होता है, गर्भगृह कह रहे हैं क्या? गाभारा माना हाँ अंदर। हाँ हाँ, हाँ गर्भगृह, हाँ हाँ। हाँ। तो गर्भ वही तो है ना, गर्भगृह में सबकी पहुंच नहीं होती है, सिर्फ पुजारियों की पहुंच होती है। आपने देखा होगा क्या? कोई भी बड़ा फेमस मंदिर होता है, तो यहाँ पे कौन है पुजारी, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, अपनी ही मन, बीज रूप आत्माएं अपनी ही मूर्ति बना रहे हैं अपनी। उस पहले जब तक नहीं पहचानते हैं तो उसी स्वरूप की तो पूजा करते, किसी और की थोड़ी करते हैं। पूजा करना माने ठीक। हम जिसको मान दे रहे हैं वो हमने कभी वैसा पाठ बजाया है, वैसे चरित्र बजाए हैं, तभी तो हमारा उनकी तरफ आकर्षण हो रहा है। जिसने बताया लड्डू खाया होगा तो वही तो उसका स्वाद जानेगा, रसगुल्ला जिसने खाया होगा उसी को तो पता होगा। तो हम किसी और की पूजा नहीं करते हैं। उसका कारण है कि हम क्यों किसी को कोई किस भगवान को मानता है, कोई किस भगवान को मानता है। तो यहाँ यही बात है, वो गर्भगृह, गुप्त में, ज्ञान गर्भ ठीक है। में यही होता है। तो वो उसकी पहुंच वहां पे पुजारियों तक होती है। तो पुजारी कौन है, वही बीज रूप आत्मा जो मूर्ति बना रही है अपनी। तो आप ही पूजा, आप ही पुजारी, पूजा करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट डिस्कस हुआ ना, भावना की बात है। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही काम होता रहता है, जाकी रही भावना जैसी। तो जो गर्भगृह है वो वास्तव में मूल प्रकृति का वो है, मूल प्रकृति का। इसीलिए ज्यादातर शिव अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को ही गर्भगृह में दिखाते हैं, या फिर मूल प्रकृति को। उसका रूप चाहे आप किसी देवी के लिए रूप में ले लें,
या लक्ष्मी के रूप में ले लें, उसको भी हम गर्भगृह में दिखाते हैं। साउथ में ऐसे बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे और सबसे पुराने मंदिर साउथ में ही है। उसमें पुराने मंदिर में सब जगह आपको गर्भगृह में शिवलिंग ही देखना है। अव्यक्त मूर्ति है, दिखती नहीं है, परंतु एक मुरली का पॉइंट है, हमारी कामनाओं से ही ये संसार बना हुआ है। ये बात हमेशा बिल्कुल स्पष्ट रीति समझ लीजिए। कामनाओं के अनुसार ही क्या होता है, हमें यहाँ सुख दुख का जो रंगमंच है उस पर सुख और दुख का रस मिलता है। बाहरी चीजों नहीं बोल रहे हैं, सुख दुख का रस मिलता है, यही मुख्य चीज है कामनाओं के आधार पर। तो जो कामनाएं हैं वो कैसी होती हैं, जब तक हम अद्वैतवादी होते हैं तब तक क्या होती, प्रकृति दासी होती है। स्वाभाविक रीति से हमें सुख दुख मिलते रहते हैं, जिसको जैसा चाहिए, जिसको जिस अनुसार चाहिए। सबको सुख और दुख क्या एक जैसा होता है क्या? नहीं, किसी को किसी में सुख होता है, उसमें दुख होता है दूसरे को। तो जब तक अद्वैत दुनिया रहती है, जिसको सतो प्रधान और सतो सामान्य स्थिति कहा है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, मूल भाव के अनुसार प्रकृति स्वतः ही हमें प्रोवाइड करती रहती है सब कुछ, सुख और दुख आराम से, उसमें कोई हमें तकलीफ नहीं होती। और ज्यादातर उसका पार्ट सुख ही रहेगा, दुख तो होएगा ही नहीं, है ना। परंतु जब हम अद्वैत से द्वैतवादी दुनिया में आने लग जाते हैं तो सीधी सीधी बात है, क्या होता है, हमारी कामनाएं बढ़ने लग जाती हैं। अब प्रकृति का तो काम है तुम्हारा कामना पूरी करेगा, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, करना है उसको। तो क्या होता है, तो हमारी प्रकृति हमारी कामनाओं को पूरा करने के लिए क्या होता है, इस दुनिया में ये प्रपंच फैलना शुरू हो जाता है। बात समझ रहे ना। तो इसीलिए सबसे मूल चीज ही है भावना। अब ये दुनियावी भावना नहीं है, हम कई बार स्पष्ट करते हैं। आप जिस लिए इस दुनिया में पैदा हुए हैं वही आपका अपना अस्तित्व है, ठीक है, उसका अपना एक भाव है, इस दुनिया में करने का कोई कार्य है। बाहरी इंद्रियों से कार्य हम बाद में करते हैं, परंतु उसके पीछे मूल भाव छिपा होता है। जैसे मान लीजिए कोई, आप ही लोग ले लीजिए अपने अपने ऊपर, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के पीछे क्या होता है कारण, दुनिया में होते हैं तो पैसा कमाना होता है, नाम कमाना होता है, मर्तबा कमाना होता है। और जब अध्यात्म कहता है ये क्या, हम अब किस लिए कर रहे हैं, स्वधर्म के लिए कर रहे हैं, अपने जीने मरने के लिए कर रहे हैं, सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं, शुभ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो वो बात समझ में तब आएगी जब हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि जो कामनाएं हैं ये हमारी कामनाएं कोई और ने नहीं क्रिएट करी है, इससे क्रिएटर हम हैं और उसकी वो पूरी करने में वो लगी है। एक दिन वार्ता में एक बात बोली थी, तुम जो संकल्पों को बहुत तीव्र कर लेते हो तो उसको प्रकृति को तुरंत देना पड़ता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और जिनकी तीव्रता कम होती है वो तुम्हें एक जन्म दो जन्म बाद में मिलता रहता है। मतलब मिलेगा क्यों, अब बोया है तो क्या ऐसा संभव होता है कि कोई बीज बोया जो ना मिले, मिलेगा। अभी नहीं, उसका वो मौसम आया, थोड़े दिन बाद मौसम आएगा, अब मिल देना तो उसे पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये बात भी हम लोग समझ लें। इसीलिए भावना वाली जितनी बातें उसको बाहरी तौर पे उसको बाहरी तौर पे बिल्कुल ना लें। गर्भगृह वाली बात बिल्कुल इम्पोर्टेंट। और एक चीज और जोड़ दें, अभी दीदी ने जो समझाया कि शिव 8 अष्ट देवों की जो बात कही, तो उसके लिए मुरली में एक बात बोली है, 8 जो डायरेक्शंस हैं, सभी के जीवन में है 8 डायरेक्शंस, अलग अलग थोड़ी हैं। हम 8 जो है उत्तर भी देखते हैं, दक्षिण भी देखते हैं, पूर्व भी पश्चिम, ये सब दिशाओं में हम देखते हैं। दुनियावी आंखों की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे अपने बुद्धि के विवेक की बात कर रहे हैं। सब दिशाओं में देखते हैं, है ना। तो वो कैसे देख पाएंगे, अपनी इन आंखों से देख पाएंगे, उसमें तो एक तरफ देखेंगे दूसरी तरफ दिखाई नहीं देगा। परंतु शिव नेत्र है, जो तीसरा नेत्र है, विवेक का नेत्र है, सत्य असत का विवेक का नेत्र है, उससे हम सभी दिशाओं में देख सकते हैं। इसीलिए वो अष्टदेव बताया है, कैटेगरी है। जब तक उस स्थिति तक नहीं पहुंचते तब तक क्या होते हैं, उसके लिए मुरली का क्या पॉइंट है, अष्टदेव को धर्मराज की सजा नहीं खानी पड़ती है। क्योंकि धर्मराज सजा क्यों नहीं खानी पड़ रही है, क्योंकि वो अपने धर्म पे चल रहे हैं। जिसको अपने बारे में अपनी परिभाषाएं मालूम चल गई, अपने बारे में जानकारी हो गई, वो उसी अनुसार चलेगा, उसी अनुसार चलेगा नहीं चलेगा। तो स्वधर्म पे चल रहा है कि परधर्म पे चल रहा है, वो
स्वधर्म पे चलेगा, पर धर्म पे जाएगा ही नहीं। तो जब जाएगा नहीं तो धर्मराज सजा हो ही नहीं सकती। सजाएं किसकी? धर्मराज की। चलना है तुम्हें स्वधर्म पर, चल रहे हो पर धर्म पर। चलना है सीधा सीधा, लेकिन नहीं चल रहे हो टेढ़े मेढ़े, कुछ ना कुछ तो उसका रिजल्ट मिलता ही है। ये सब पॉइंट्स अपने अपने ऊपर लगाते रहिए, सारा ज्ञान प्रैक्टिकल नजर आने लगेगा। और बताइए। भावना हमारी ऊंची से ऊंची रहे, इसके लिए मुरली का पॉइंट कौन सा है? हम कौन सी किसको देखें? अभोक्ता को देखें कि भोक्ता को देखें? अभोक्ता को देखें। हमारा दृष्टिकोण ही वैसा बन जाए, किसी ऐसी कोई चीज दुनिया की ना हो जो हमें भोगी बना दे। आप समझ रहे हैं? क्योंकि मुरली का पॉइंट क्या है? देह के पदार्थ, देह के संबंध, इसमें हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, परंतु जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि हमने अपने आप को भोगी स्वीकार कर रखा है। अभोक्ता का पता ही नहीं है कुछ, कि हाँ उसका भी कोई अपना रस है, उसका भी अपना कोई मजा है। समझिएगा इस बात को। पुरानी दुनिया में ही रहते रहते उसकी की आदतें पड़ जाती, जैसे बोला है संस्कार अपरा प्रकृति, वैसी प्रकृति होगी तो चौड़े होते चले जाते हैं। प्रकृति क्या करती है? अपरा प्रकृति बीज बोती चली जाती है, एक के बाद ये हुआ फिर इसके बाद ये, अपरा प्रकृति चौड़ी होती चली जाएगी। आप उसको रोक नहीं सकते हैं। उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा ही पलटना पड़ेगा, पूरी कलाबाजी करनी पड़ेगी, एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, बिल्कुल विपरीत। इसीलिए शंकर से क्या पैदा होते हैं? अभी कल डिस्कस किया हम लोगों ने, बिच्छू पैदा पिंडन। होते हैं। हाँ, विपरीत काम करने की क्षमता, उनमें विपरीत काम करने की क्षमता है। आम आदमी की विचारधाराओं से विपरीत करने की क्षमता है, तब तो कर पाएंगे, नहीं तो कैसे करेंगे? लोग बोले कहाँ जा रहे हो भैया, वहां कोई कमाई उमाई है नहीं तुम्हारी, ना कोई मान ना कोई मर्तबा, तो मतलब ऐसा जीवन से। अरे यहाँ 1 घंटा तो तुमको 1 घंटे कितने रुपए मिलेंगे? समझ रहे? ये सब बातें हम लोगों को कॉमन अपने ऊपर लगाते रहेंगे तो मजे में रहेंगे फिर तो। किशोर भाई, आपने अभी जो नपुंसकता वाली बात कही थी ना, तो जी आप वो जो बताया था कि वो 13वें वर्ष वाला, तो जो दो ये जहाँ 2 बार ये बात आ रही है ना, एक तो शुरुआत में जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा था नपुंसक मत बनो, तो वो बात नपुंसक दूसरे अर्थ में कही थी, और अभी एक वार्तालाप का पॉइंट मिला उसमें स्टार्टिंग की दोनों। बात है वो। हाँ हाँ, और जो जो ब्रहणला वाला रूप धारण किया था वो वैराग्य की बात है। तो नपुंसकता का वास्तव में अर्थ होता है कि पुरुष तो है लेकिन पुरुषपन नहीं है, पुरुष वृत्ति नहीं है, पुरुष है। मतलब क्यों कहा गया ऐसा? ये बात कि शुरू शुरू में अर्जुन युद्ध के लिए मना कर रहा था। क्यों मना कर रहा था? क्योंकि देह भाव काम कर रहा था। उसने द्रोणाचार्य को और अपने ये भीष्म पितामह इनको देखा, देहधारी की तरफ आकर्षण था, उनकी आत्म देह का अकल्याण ना हो जाए, देह के कल्याण में बुद्धि लगी हुई थी, आत्मा की तरफ नहीं देखा था। तो इसलिए कहा कि वो जो है देह भान के आधार पे उसने वो क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं, मतलब कायरता आ गई जो और आत्मा तो पुरुष होती है, माने पुरुष होते हुए भी, जैसे रुद्रमाला का पुरुषार्थी बना, रुद्रमाला के पुरुषार्थी होते हुए भी वो कहे कि हाथ खड़े कर दे, हम युद्ध नहीं करेंगे। कौन सा युद्ध? यहाँ तो अहिंसक युद्ध, मानसिक युद्ध की बात है ना, वो करने को तैयार ही ना हो, तो उसको नपुंसक कहा जाता है। जैसे कोई युद्ध चल रहा है और पहले ही किसी ने देख के बाहर बड़ी सेना है, हाथ खड़े कर लिए, तो उसने मना मना कर, और एक दूसरा है जिसने युद्ध युद्ध करा और युद्ध में हार गया, तो असली में हारा हुआ कौन? जिसने पहले से मना कर दिया था। क्योंकि इसलिए मुरली में बोला गया है भगवान का काम क्या है? भगवान संसार को चलाता भी है, तामसी जो संसार बन जाता है उसका विनाश भी कराता है और नई दुनिया बनाता भी है, उसकी पालना भी करानी है, पुरानी दुनिया के अंत भी करना है। जिसमें नपुंसकता आ जाती है उनको इन कार्यों से कोई लेना देना नहीं।
इसीलिए गीता में अर्जुन को कहा नपुंसक न बन, तेरे को तीनों ही कार्य करने हैं जिससे आत्मा का गायन होता है। आ उ म, जो ओम में 3 कर्तव्य समाये हुए हैं, स्थापना, पालना, विनाश। ये तीनों कर्तव्य कब होंगे? जब एक शिव के संग कनेक्ट होगा, तब वही 3 कार्य कर सकता है। त्रिमूर्ति शिव ही तीनों कार्य कर सकता है। इसीलिए बाहर की जो दुनिया के धर्म पिताएं हैं, या ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो शूटिंग कर रहे हैं, धर्म पिताएं धर्म की स्थापना कर रहे हैं अच्छी अच्छी धारणाओं की, वो ये 3 कार्य कभी नहीं कर सकते, शिव से कनेक्ट नहीं है। और केवल कौन कर सकता है? परम पिता परमात्मा, यानी एक परम सत्य से जिसकी बुद्धि कनेक्ट है मुकर्रर रथ के आधार पे, वो तीनों कार्य करने में सक्षम है। इसीलिए अर्जुन ने देह भाव, जब तक देह भाव काम कर रहा है तो धर्म पिता तो बन जाएंगे देह भाव कर, परम पिता परम वो नहीं बन सकते। तो इसीलिए बताया तो नपुंसक पहले जब बताया गया नपुंसक मत बनो, तो वो इसलिए कहा गया कि वो देह भाव काम कर रहा था। तो नपुंसक में ना स्त्री का भाव रहता है ना पुरुष का। तो मुरली में बोला है ना स्त्री का भाव नहीं रहता, तो जैसे प्रकृति का भाव नहीं रहता, पुरुष का भाव नहीं है तो जैसे आत्म भाव नहीं है, दोनों से परे। स्त्री भाव होगा तो संसार चलेगा, पुरुष भाव होगा तो दोनों साथी होंगे, संसार चलेगा। दोनों नहीं होंगे तो संसार नहीं चल सकता है। तो अर्जुन के लिए जो गाया है 14 वर्ष का वनवास हुआ, 13वां महाभारत में तो 13 वर्ष है। अंतिम वर्ष में अर्जुन नपुंसक हो गया, माने स्त्री जाति के प्रति आकर्षण खत्म जो पुरुष का होता है। ये संपन्न स्टेज की यादगार की स्त्री जाति के प्रति आकर्षण खत्म हो गया और पुरुष के प्रति भी आकर्षण खत्म। बृहन्नला के रूप में पाठ बजाया स्त्री का। तो इसीलिए रनिवास में रानियों के बीच में रखा था अपनी पुत्री को नृत्य संगीत की कला सिखाने के लिए। तो बोला है जब आदमी नपुंसक हो जाता है तो संसार से एक प्रकार का वैराग्य आ जाता है। तो यहाँ दोनों अलग अलग अर्थ लग रहे हैं। ये हम पोस्ट डाल देंगे, अभी वार्तालाप का पॉइंट है। अच्छा, इसीलिए वार्ता 684 में बोला गया है कि 3 प्रकार के बच्चे हैं, मतलब 3 प्रकार कैटेगरी हो गई। एक ब्रह्मा जैसे बच्चे, विष्णु जैसे बच्चे और शंकर जैसे बच्चे। अगर कोई में तीनों प्रकार की शिफ्ट है तो वही श्रेष्ठ सेवा कर सकते हैं। और श्रेष्ठ सेवा कौन सी है? मनसा वाचा, उसके ऊपर कौन सी होती है? सबसे ऊपर कौन सी होती है? वाइब्रेशन। तुम परेशान मत हो, वाइब्रेशन बनाते ही वो काम अपने आप होता है। बीज को परिष्कृत हो जाता है, बीज डिटैच हो जाता है, तो उसे चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो पत्ते झड़ रहे हैं कि नहीं झड़ रहे हैं, वो तो डिटैच है। तमो प्रधान दुनिया का विनाश ऑटोमेटिक हो जाता है। मन की स्थिति दूसरे मन की स्थिति से सर्वथा भिन्न होती है। एक मणका दूसरे मणके से अलग होता है और वो अलग अलग हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, पहले समझ लेंगे फिर बातें समझ में आ जाएंगी। तो क्या है कि जो ये होते हैं, इनमें जैसे गीता को हम ले लें तो गीता में क्या है, श्लोक लिखे हुए हैं, परंतु श्लोक तो शब्द हैं, परंतु वास्तविक चीज क्या है, उसको यदि कोई पढ़ता है, उसको समझता है, उसके धारण करता है, तो क्या होता है, पहले तो उसके अंदर गति आती है, तो उसकी बुद्धि गतिमान होती है ना। कैसे गतिमान होती है? क्योंकि उसे 2 चीजें दिखाई देती, एक विनाशी और एक अविनाशी, फर्क करना जानता है। सत्य असत्य का विवेक आता है, विनाशी अविनाशी का विवेक जागृत होता है, क्या नित्य है क्या अनित्य है इसका विवेक जागृत होता है। ऐसी स्थिति में इसको क्या कहते हैं, सत्य की तरफ गति होती है। तो जो अविनाशी है उसके लिए निरोध हो जाता है, उसकी तरफ वो नहीं जाता। तो जिसकी तरफ निरोध हो जाता है उसको क्या कहेंगे हम, अब वो काम नहीं करेगा। उसको भी नाम दिया गया है, उसको जो नाम दिया गया है वो है एक गति, एक यति और एक लय, 3 नाम दिए जाते हैं। तो मतलब वो जो काम कर रहा था अब वो तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। पुरानी दुनिया, पुरानी परिभाषाएं, तो जैसे कि वो तुम्हारे लिए निरोध हो गया, उसका कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है। और तीसरा शब्द आता है लय। लय तो क्या है, हमारी जो लय टूट गई है, स्वधर्म के आधार पे जीने वाले अपने धर्म के अनुसार अपनी हारमनी में जीते थे, अपने विवेक के अनुसार चलते थे, वो पर धर्म में जीने लग जाते हैं, तो वो अपनी लय उनकी टूट जाती है। तो इन तीनों को बताने के लिए, इन तीनों को वापस जोड़ने के लिए गीता
हमें समझनी होती है और समझाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से शिव स्रोत है, उसमें महिमा करी जाती है। जो परम सत्य है वो हमारे अंदर कैसे काम करता है उसकी महिमा की गई है। तो महिमा करने वाले ने एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में ही बात लिखी है समझाने के लिए। उसके अंदर जो दिल के उद्गार हैं उसने उसको श्लोक में उसको उद्गारित किया है, एक तरह से उसको उसने उच्चारित किया है, लिखा है। तो अब यहाँ समझने, ये सब कुछ समझ की बात है। तांडव जब हम कहते हैं तो तांडव कहते हैं नृत्य को, परंतु वह कैसा नृत्य है? जब आप खुशी के मौके पर होंगे तो तांडव नहीं करेंगे। कोई जब गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो क्या कहते हैं आम भाषा में, इनका तो तांडव शुरू हो गया है, तब तांडव कहते हैं। मतलब विरोधी कार्य करना, जो सामाजिक व्यवस्था है उससे विपरीत काम करना, जो आम लोगों की सोच है उससे विपरीत काम करने लगता है, तो क्या कहते हैं ये तांडव कर रहा है। तो वो कब होता है? वो नॉर्मल आदमी जो कॉमन मैन है जब दुनिया में रहता है तब वो ये कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो ये कार्य करेगा तो क्या होगा, लोग उसके ऊपर चढ़ बैठेंगे। क्या कह देंगे उसको? तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम चोर हो, तुम उचक्के हो, विपरीत काम कर रहे हो। समाज जिस धारा में बह रहा तुम भी उस धारा में बहो। ये अलग काम करने की क्या आवश्यकता है? अरे हम हम भी जो कर रहे हैं, हम नीचे गिर रहे हैं तुम भी गिरो आकर। वो ऊपर की तरफ उठने की मादा नहीं होती है। तो आध्यात्म समझाता है पहले परम सत्य को जानो, शिव को जानो, तो वो जो रौद्र रूप है वो जागृत होता है। परम सत्य को जानने से हमारा जो अहंकार है, दुनियावी अहंकार है, देह भान है, वो क्या हो जाता है? वो मर्ज होने लग जाता है क्योंकि हमें सत्य असत्य दिखाई देने लग जाता है। विनाशी अविनाशी की परिभाषाएं स्पष्ट होती हैं। तो अविनाशी में अपनी बुद्धि नहीं खपाते, उल्टा बोल गए, विनाशी में अपनी बुद्धि नहीं खपाते, कहाँ लगाते हैं? अविनाशी में। तो क्या होता है? सबसे पहला वो इसी नाम दे दिया है, शिव स्रोत कह दीजिए, शिव तांडव कह दीजिए। तो ज्ञान ही तो तुम्हारे अंदर तांडव मचा रहा है, ये कोई और कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है। सर पे चढ़ के क्या बोलता है? सर पे चढ़ के क्या बोलता है? सत्य ज्ञान, नाचता है। सत्य हाँ, सत्य। सत्य ही सर पर चढ़ चढ़ के बोलता है। असत्य होगा वो बस देवहान के कारण बोलेगा, परंतु वो ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता। सत्य को पांव नहीं होते। नास तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ठीक है, तो हमें ये पकड़ना है कि वो स्रोत में क्या बात कही जा रही है। ऐसे ही मुरलियों को क्या बताया है? भगवान का गाया हुआ गीत है। और गीत में क्या होते हैं? अपने सुर और ताल छिपे हुए हैं। तुम उससे ताल से ताल मिलाओ। उसमें मान लिया, उसमें जान लिया, उसमें कह दिया, कृष्ण ने कह दिया अर्जुन से कि हे अर्जुन तुम नपुंसक मत बनो। अब हमने ये फॉर्मूला तो देखा कि उन्होंने उस पर लगाया, परंतु पहले पहले कहाँ लगाएंगे? हम स्वयं पर लगाएंगे। तो हम अपने में देखेंगे कि हम प्रकृति की परिभाषाओं में चले जाते हैं कि नहीं। जब हम प्रकृति की परिभाषा में चले जाते हैं तो हम ये दुनिया की विचारधारा से विपरीत नहीं जा सकते, क्योंकि हम खुद ही प्रकृति के अंश बन जाते हैं। दुनियावी परिभाषाओं में रहते हैं तो क्या होता है? हमें प्रकृति में हर व्यक्ति की हर चीजों की आवश्यकता होती। हमारी आवश्यकता इतनी बढ़ जाती है कि हम उसको समेट नहीं पाते। इसीलिए उसमें कहा कि तुम नपुंसक मत बनो, मतलब अपने पुरुषार्थ को मत छोड़ो। जो पुरुष होगा वो कैसा होगा? ऊंचा उठना चाहेगा। और जो पुरुष है ही नहीं, आत्म तत्व का पता ही नहीं, वो क्या होगा? प्रकृति के साथ नपुंसक बनने का क्या मतलब है, जरा ठीक से बताइए। मतलब आपके अंदर जो क्षमता, आत्म तत्व की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो तुम यूज नहीं कर रहे हो। वो तो तुम पुरुष, लेकिन किसमें जुड़ गए हो? प्रकृति में। पुरुष मतलब आत्मा। आत्मा अपने आप को भूल जाए कि मैं क्या हूँ, मेरा अपना आत्मबोध चला जाए, तो क्या होगा? हम प्रकृति की परिभाषाओं में डूब जाते हैं। और जब प्रकृति की परिभाषा में डूब जाते हैं तो क्या होता है? सत्य और असत्य का विवेक नहीं कर पाते। तो क्या होता है? जैसे दुनिया चल रही है हमें वैसे ही चलना पड़ता। हम उसका विपरीत नहीं कर सकते। कोई कहे कलयुग से सतयुग ला सकते हो, तो कहेगा नहीं ला सकते, कलयुग में ही जीना है, कलयुग में मरेंगे। तो विपरीत कैसे करोगे? तो उसके लिए धर्म युद्ध है। वही महाभारत युद्ध के बीच में गीता सुनाई जाती है। वो धर्म युद्ध तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है। किसी और के धर्म में नहीं लड़ने जाना है, किसी और के कर्म के लिए नहीं लड़ना है। धर्म और कर्म किसका है? हमारा खुद का है। हम खुद अपने में एक बीज हैं, तो वो काम नहीं कर सकता। तो क्या होता है? वो आधीन हो जाता है। अरे कृष्ण को कैसा दिखाया है?
बड़ा उदास हो जाता है, अरे अपनी ही पैदाइश जो हमारे ही सृष्टि के लोग हैं, उनको ही मुझे मारना पड़ेगा, तो बड़ा दुखी हो जाता है। तो भी कृष्ण कहते हैं कि तुम अपनी ताकत को खो मत, ये दुनिया का जो लड़ाई है तुम आत्मा के तत्व से जीत सकते हो। जिसके पास पुरुष का बल नहीं है तो क्या होगा? प्रकृति से कोई लड़ाई लड़ सकता है? बताइए, कौन लड़ेगा? जो लड़ते हैं उनका वही हाल होता है जैसे आज दुनिया में दिखाई दे रहा है। सब अपने अपने अहंकार को पोषित कर रहे हैं। रशिया अपने अहंकार को पोषित कर रहा है, अमेरिका अपना, भारत अपना। तो कौन सा युद्ध हो रहा है? अहिंसा का युद्ध हो रहा है कि हिंसा का युद्ध हो रहा है? हिंसा हो रही है चारों तरफ। लेकिन ये जो ज्ञान है वो हमें क्या सिखाता है? हम हिंसा ना करें और हमारा काम भी हो जाए। तो वही बात समझाने के लिए गीता में उसको बोला कि तुम नपुंसक मत बनो, तुम अपने पुरुष तत्व को जागृत करो। अच्छा, ये शास्त्रों में भी बात आई है, उनमें भी बात आई है कि अर्जुन को राजधानी तैयार करने के लिए 1 साल के लिए नपुंसक बनना पड़ता है। तो यहाँ जो कारण आप बता रही है उसका संदर्भ कैसा समझे? वो अलग पॉइंट है, वो अलग पॉइंट है, वो मेल या फीमेल नहीं रहता। ये अच्छा, देखिए गीता में अंदर आए ये अलग बात थी, और जो आप बता रहे हैं वो गीता का वो चलने की शायद बाद है या आगे या पीछे ऐसे ही कुछ है, वो गीता से बाहर है। वो नपुंसक अच्छा, इसलिए कह देते ठीक। हैं, मतलब ना पुरुष ना स्त्री, मतलब ना मेल की परिभाषा ना फीमेल की परिभाषा। आत्मा का ज्ञान कैसे लोगे? मेल की परिभाषा से लोगे तो मिल पाएगा, फीमेल की परिभाषाओं से लेंगे तो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। उन दोनों से बाहर आएंगे, उससे उससे कोई वो प्रभाव नहीं। और जब वो ज्ञान समझ लेते हैं तो क्या होता है? पुरुष प्रकृति का मेल हो जाता है। तो वो क्या है? अर्धनारेश्वर रूप है। बात समझ रहे हैं ना? दोनों चीजें हैं। संपन्न जी, अवस्था में पुरुष और प्रकृति की अर्धनारेश्वर रूप है। और जब शुरुआत करते हैं तो कैसे होते हैं? ना हम बाहरी पुरुष को हम देखते हैं बाहरी पुरुष को, ना ही बाहर मेल को देखते हैं, ना बाहरी फीमेल को देखते हैं। उन परिभाषाओं से बाहर रहते हैं, तब तो हम ये ज्ञान ले पाएंगे। उसके आत्म तत्व को जागृत करने के लिए ही भगवान ये बात कहते हैं। तो अब हम यहाँ ये समझा रहे थे, तो यदि ये ज्ञान आपने अपने ऊपर नहीं लगाया है ना, तो क्या होगा? अपने ऊपर नहीं लगाया तो क्या किया? गतिमान हुए। 3 चीजें बताई ना, एक गति, एक यति और एक लय। तो गतिमान तो नहीं हुए, आत्मा ऊपर उठेगी नहीं। तुमने अपने ऊपर फॉर्मूला ही नहीं लगाया, सुनते रहे, तो पुरानी दुनिया का यति भी नहीं हो पाएगी, और हम ज्ञान के महावाक्यों से अपने आप को लय नहीं कर पाएंगे, हार्मली नहीं बना पाएंगे। गीता क्या है? ऐसे शिव स्रोत भी देखिए आप, उसमें भी लय है ना, महिमा है, सब चलता रहता है ना। तो अंदर कान में पढ़ते हैं, परंतु उससे हमारा क्या कनेक्शन? पहले तो हमें हर बात में यही विचार करना चाहिए कि हर कही हुई बातों का, जो शास्त्र हैं, जो हमारे पुराण हैं, वेद उपनिषद में जो बातें कही हैं, वो तब तक तो बातें ही हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, जब तक उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। इसीलिए एक पॉइंट कहा जाता है, जिसने रसगुल्ला खाया होगा वो ही समझ पाएगा। तो 3 बातें समझ में आ रही ना आप लोगों को? इसीलिए तांडव किसका है? करता तो नीचे वाला है, परंतु शिव की बिना बिना शिव के हो सकता है कुछ? हो ही नहीं सकता, काम ही नहीं करेगा ना। आपके अंदर इतनी गति पैदा हो सकती है, इस दुनिया के विपरीत जाने की ऊर्जा नहीं पैदा हो सकती है, क्योंकि सत्य में ही सारी शक्ति है। इसीलिए एक पॉइंट और कहा जाता है, थोड़ा सा भी ज्ञान सुन लेंगे, अध्यात्म की बात को थोड़ा सा भी समझ लेंगे, तो क्या होगा? सतयुग में तो आ ही जाएंगे, भले नीचे आए परंतु आ तो जाएंगे, क्योंकि सत्य बुद्धि में जुड़कर काम करता है, वो शक्ति पैदा करता है। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, इनमें कोई भी वो नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपको समझ में आया जिन्होंने पूछा था? क्या किससे कह रही हैं? हमसे? नहीं नहीं, प्रश्न पूछो। दीदी हाँ 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 आया है, थोड़ा सा अब इस पे और मंथन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, मंथन करने के बाद जहाँ ना आए तो वो फिर से आप पूछे, है ना।
और बताइए, अगला क्वेश्चन है, आप लोग को डाला भी था। जैसी भावना वैसी दुनिया बन जाती है। तो वेदों में क्या बताया है, ये दुनिया एक षष्टि रूपी वृक्ष है, उसमें दो तरह के पक्षी बैठे हैं, एक भोगी है, एक भोक्ता है और एक अभोक्ता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किसको देखते हैं। बात देखिएगा, अभी हमारे ऊपर हम किसको देखते हैं, भोक्ता को देखते हैं कि अभोक्ता को देखते हैं। अब हम यहाँ किसी दूसरे को देख रहे हैं क्या दूसरे को हम ये जान सकते हैं कि वो भोक्ता है कि अभोक्ता है। मान लीजिए फॉर्मूला आप दूसरे पे लगा दें तो क्या पता चलेगा कि ये भाई भोक्ता है कि अभोक्ता है, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। वास्तव में इसीलिए दो बातें बताई जाती हैं, एक राम और एक कृष्ण। ये दो बातें जो समझाई जाती हैं वो एग्जाम्पल लेके समझाई जाती हैं। यज्ञ की आदि की स्टोरी भी कल हम लोगों ने डिस्कस करी थी, उसमें भी यही बात आ रही थी कि दो तरह के व्यक्तित्व हैं, एक तो खा खा के भोग भोग करके मोटा होता चला जा रहा है ना, और एक दुबला होता चला जा रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा है। वैसे तो वो अभोक्ता है, परंतु उसको क्या चाहिए, ज्ञान की खुराक तो चाहिए ना, सत्य की खुराक तो चाहिए, उसको हम दे ही नहीं रहे, वो कोने में पड़ा है। बेचारा थोड़ा बहुत कुछ बोलता भी है तो उसको गला घोट देते हैं, अरे नहीं ये मेरे इम्पोर्टेंट काम है, ये जरूरी है, ये करने, वो ज्ञान तो बाद में सुन लेंगे, गला घोट देते हैं उसका। तो वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो भोक्ता भोक्ता ही बढ़ता चला जा रहा है, भोक्ता को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि दो पंछी हैं, फिर कहा गया जिनकी नजर भोगी के ऊपर लगी है वह तो अवगुण ही देखेंगे, जिनकी नजर भोक्ता पे, तो भोक्ता का नाम क्या बता दिया, शंकर बताया। शंकर क्यों बताया, शंकर कहते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, रचनात्मक शक्ति आनी चाहिए कि विध्वंसकारी शक्ति आनी चाहिए, कौन सी शक्ति है ये शंकर, मनन चिंतन कर रहे हो, हाँ विध्वंसकारी, मनन चिंतन कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो, कुछ मिटाने के लिए कर रहे हो, हाँ करने के लिए, हाँ कुछ मिटाने के लिए कर रहे हो, ये तो पता ही होना चाहिए। अब वो अभोक्ता है कि भोगी है, भोगी है, वो अभोक्ता की स्टेज की तरफ बढ़ रहा है ना, भोगी से हाँ कैसे जा रहा है, हाँ भोगी अभोक्ता का की तरफ और बढ़ रहा दोनों बातें का उसको अभ्यास होएगा। इसमें ऐसे नहीं कह सकते कि मन है भोक्ता, बुद्धि तो अभोक्ता है ना। है। नहीं अलग अलग ना करिए, खाली अलग अलग करके कभी देखा नहीं जा सकता। जो मिटा रहा तो अभोक्ता है, हाँ, जो परम सत्य है वो जब बुद्धि में बैठता है तो हम कैसे होते हैं, भोगने से अभोक्ता की तरफ बढ़ते हैं, हाँ ना, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और जब तक हम इस दुनिया में हमारी मन बुद्धि रहती है तब तक, तो अब मन का तो कुछ है नहीं, है ना, मन को तो ऊपर ले नहीं जाया सकता। बस एक एक वो दी गई है, ऑप्शन है कि जो शंकर का व्यक्तित्व है उसमें क्या दिखाया है, बुद्धि आपकी एकाग्र है, बुद्धि एकाग्र है तब जो मन की अवस्था है वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल चंद्रमा की तरह, बिल्कुल हल्की सी चंद्रमा बचता है, मन की अवस्था ऐसी हो जाती है। मन क्या होता है बुद्धि में, बुद्धि के अनुसार चलने लग जाता है, तो मन के अपने आप कुछ नहीं कर सकता, बात समझिएगा। तो इसीलिए बार बार क्या कहते हैं, भोक्ता और अभोक्ता का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अच्छा मुरली में ये भी बोला जाता है ना, शंकर की मूर्ति और शिव, शंकर शंकर के दो रूप दिखाए गए हैं, एक शिव के रूप में, शिवलिंग के रूप में, और एक शंकर की मूर्ति में, इसलिए मंदिरों में दो मूर्तियों का यादगार दिखाई दी जाती है, एक मूर्ति के रूप में, एक शिवलिंग के रूप में, शंकर की दो अवस्था। हाँ तो प्रश्न क्या है आपका, मतलब जैसे उसको शिवलिंग कह दिया, परंतु है तो वो शंकर ही। आज हमने ये वार्ता में सुना ना 85 में, हाँ, 685 सही कह रही में।
पहले तो व्यक्त मूर्ति है ना। मतलब ये इसका पूरा सेंटेंस ये है कि दोनों रूपों में शंकर की पूजा होती है, एक शिवलिंग में वो निराकारी स्टेज में है शिवलिंग, हाँ, और जो साकार इसलिए मूर्ति और दिखाई वो गई वो साकार पुरुषार्थी मूर्ति में है है। इसलिए। हाँ, तो दोनों रूपों में ही पूजा होती शंकर की, ये पूरा से कारण है। शंकर की कहीं पूजा होती नहीं है। शिवलिंग के रूप में ही पूजा है उसकी मेन तो। और शंकर की अगर पूजा भी होती है तो पार्वती के साथ होती है, पूरे परिवार के साथ होती है, वो भी संपन्न स्थिति है और शिवलिंग की संपन्न स्थिति है। ज्यादा दोनों में कोई फर्क ना करिए। शंकर की जो सबसे ऊंची वाली स्थिति है वो परिवार के साथ दिखाई जाती है, इसीलिए खाली शंकर की कभी आप पूजा नहीं देखेंगे। हाँ, पार्वती शंकर जरूर के मंदिर भी नहीं आमने दिखते सामने हैं, बैठे होते हैं। तो शंकर के मंदिर भी नहीं मिलते, शिव के मिलते हैं। हाँ, शंकर को बाजू में बैठा दिखाते हैं, जैसे कि वो उसको याद कर रहा है। अभी उस अवस्था तक पहुंचा नहीं है, उसको याद कर रहा है, स्मृति में है।